क्लास 8 हमने चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ, इसका पैराग्राफ ये 3 पढ़ लिया था। अब ये लास्ट वाला पैराग्राफ है, इसको सुन लो, फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं नोटबुक में। इससे पहले क्या हुआ था कि वो उसके घर गया था, फिर वहाँ पर वो चुप बीमार सा बैठा था। फिर उसने बदलू ने कहा था कि दमा की खांसी नहीं है, ये तो फसली खांसी यानी मौसमी खांसी है ना। तो फिर क्या हुआ, आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर बाद में मैंने विषय का बदलते हुए, वो जो खांसी के बाद में ये वाला पैराग्राफ आ रहा है, कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए यानी टॉपिक चेंज किया। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। फिर वाह वाह वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसे चौगुने आम एक बगल में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। ये सिंदूरी आम की एक ब्रीड मतलब प्रकार है आम का। देखो लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, मतलब हथेली में लेकर के। और फिर आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई यानी रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी यानी जच रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था आप जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और अखवाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाता। अब इसके अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न देख लो, इसका फोटो क्लिक करके भेज दूंगी। पहला है, रज्जो कौन थी, उसकी अंजुली में क्या था। रज्जो बदलू की बेटी थी, उसकी अंजुली में यानी हथेली में 4-5 आम थे। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक की निगाह उसके हाथों पर क्यों ठिठक गई। इसका उत्तर है, बदलू की बेटी के हाथों में लाख की चूड़ियों का जोड़ा पहना हुआ था, जोड़ा पहना हुआ था, इसीलिए उसकी निगाहें उसके हाथों पर ठिठक गई। ये भी लिख देना, नहीं तो यहाँ तक भी कोई बात नहीं। थर्ड वाला है, बदलू ने आखिरी जोड़ा कब बनाया था, क्या उसे उसका उचित मूल्य मिला। तो बदलू ने लाख की चूड़ी का आखिरी जोड़ा जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था, उसका मूल्य 10 आने पैसे दे रहे थे। बदलू ने जोड़ा नहीं दिया। ये ध्यान से लिखना बेटा, ये ऊपर वाला जोड़ा पहना हुआ था, यहाँ तक ये ऊपर वाले का है, ठीक है। ये यहाँ से बदलू ने लाख की चूड़ी का आखिरी जोड़ा जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था, उसका मूल्य 10 आने पैसे दे रहे थे। बदलू ने जोड़ा नहीं दिया। ये ध्यान से देखना, दिख नहीं रहा है, फोटो क्लिक करूंगी, सुन भी लेना क्या बोल रही हूँ मैं। फोर्थ वाला, अंजुली तथा लाख शब्द के पर्याय लिखे। तो अंजुली मतलब है हथेली, लाख मतलब है लाह, मतलब एक प्रकार का लाल पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये कॉपी में कर लेना, ये सेंड कर रही हूँ मैं, इसके बाद क्लिक करके फ़ोटो भेज दूँगी। ओके, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे।